आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो बैक वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो आइए अब मैं इसका 9 क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप इस स्क्रीन पर ध्यान देंगे। आपका क्वेश्चन है, एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ भी लिया और आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए मैं अब इसको बनाना आरंभ करता हूँ और आप ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मीनार का कंप्लीट पहले से कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर पहले से एक मीनार को बना दिया हूँ और यहाँ पर एक भवन है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, आप ध्यान दे देंगे यहाँ कि ये पूरा का पूरा भूमि है। ठीक है, भूमि पर इस भवन को निर्माण किया गया है और यहाँ एक मीनार है। ठीक है, तो सवाल पर आप ध्यान देते रहेंगे। दिया गया है कि भवन के पादबिंदु इसको कहा जाता है जहाँ पर भवन का निर्माण किया गया है और जहाँ पर इस मीनार का निर्माण किया गया है। मीनार का पादबिंदु ये होगा, भवन का पादबिंदु ये होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल में बताया जा रहा है ये है कि भवन के जो पादबिंदु है ना, ये भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो बनता है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन को खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन को खींच देते हैं और 60 डिग्री का कोण हम बना देते हैं और आप ध्यान देंगे। तो अब देखिए, मैंने भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण खींच दिए और 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बना दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए, अब दूसरा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि मीनार का जो पादबिंदु है, ठीक है जी, आप ध्यान दे देंगे जहाँ इसका निर्माण किया गया है, जहाँ से उसको पादबिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो मीनार की जो पादबिंदु है ना, तो यहाँ से मीनार के पादबिंदु से मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर यानी कि ऊंचाई यहाँ तक हुआ। ठीक है, यहाँ तक। तो मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ठीक है, मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं और 30 डिग्री का कोण बना देते हैं। आप ध्यान देंगे। आइए अब देखते हैं कि मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अब कोई दिक्कत होगा नहीं। अब क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई दिया गया है। कितना दिया गया है मीनार का ऊंचाई? क्वेश्चन पर आप ध्यान देते रहिए, 50 मीटर। ठीक है, यहाँ पर 50 मीटर दिया गया है इसका कुल ऊंचाई। ठीक है, और आप ये ध्यान देंगे कि मीनार की ऊंचाई इतनी ज़्यादा क्यों है और भवन की ऊंचाई इतनी छोटी क्यों है। ठीक है, तो आप यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। ठीक है, भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसीलिए
इसकी ऊंचाई भी अधिक होगा। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसलिए मीनार की ऊंचाई सबसे अधिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भवन का ऊंचाई छोटा इसलिए हुआ क्योंकि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण मात्र 30 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम यहाँ इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी मान लिए। तो ध्यान दे, यहाँ पर देखिए पूरा मान मैंने सेट कर दिया। यहाँ ए बी सी डी। ठीक है, दो त्रिभुज है ए बी सी और बी सी डी। कोई दिक्कत नहीं आपको। तो चलिए मैं अब इस आकृति को ना इस साइड में लिख देता हूं और पहले से इसका कुछ जो मान होगा वो लिख करके आपको बताना आरंभ करते हैं। यदि आप इस आकृति का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसे अब क्लीन करके इस साइड आपको बनाएंगे, इसीलिए। तो चलिए अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अब इसको यहां लिखते हैं और इसको पूरा बनाएंगे, आप ध्यान देंगे। तो अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आकृति को यहां कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, देखिए, और मैंने बनाया क्या है सॉल्यूशन में, माना कि ए बी बराबर 50 मीटर ऊंचे एक मीनार है। बताए थे ना जी, माना कि ए बी बराबर 50 मीटर ऊंचे एक मीनार है एवं सी डी एक भवन है। ये सी डी इस साइड भवन था ना जी, एक भवन है, इसीलिए यहाँ लिखे हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में। देखते हैं बी सी और डी में तो tan थीटा और पी बट्टा बी मान रखे हैं। अब ध्यान यहाँ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ए बी क्या था, मीनार था। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना था, 50 मीटर। ठीक, और सी डी क्या था, एक भवन था। कोई दिक्कत नहीं। तो मीनार के पाद बिंदु से यहाँ पर मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट हम कर दिए। अब देखिए, तो हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज में, अब आप ध्यान देते रहिए, दोनों त्रिभुज में इसका आधार जो है ना बराबर है। ठीक है, आधार क्या है, ये बराबर है, क्योंकि दोनों का निर्माण भूमि पर बनाया गया था। ठीक है, यहाँ एक भवन हुआ और यहाँ एक मीनार हुआ। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये पी हो गया और बी क्या है, बी सी है, और त्रिभुज डी सी बी में, ठीक है, या चाहे बी सी डी में, ये हो गया पी और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक बी। तो इसमें भी इसका आधार बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए हम त्रिभुज सबसे पहले बी सी डी को बनाना आरंभ करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, तो हमें भवन की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और सी डी एक भवन है, तो सबसे पहले इसी त्रिभुज को लिए हैं। तो यहाँ ये हो गया P और ये हो गया B। ठीक है, अब देखिए ये tan थीटा बराबर P बट्टा B जो बैठाए हैं मान, ध्यान दे कि tan थीटा बराबर P बट्टा B होता है, उसका आप फॉर्मूला देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर, ध्यान दे रहे हैं ना जी। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा B। हो गया यहाँ तक। अब देखिए, तो यहाँ पर हम सेट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा का स्थान पर कितना होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर, देखिए P बट्टा भी है यहाँ पर ना जी, तो इसका P कौन हो गया, सी डी। सी डी
और बटा BC। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है, CD बटा BC कर दिए हैं। क्यों दिए? क्योंकि P के स्थान पर देखिए CD और B के स्थान पर यहां से यहां तक BC। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब मैं इस tan 30 डिग्री का मान यहां सेट करते हैं और ध्यान दे देंगे। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है स्क्रीन पर देखिए, 1/√3। ध्यान देना जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, ध्यान दे। 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान, ठीक है। अब चलिए इस मान को मैं यहां सेट करता हूं, ध्यान देंगे आप। तो यहां पर 1/√3 बराबर DC का मान तो है नहीं तो DC लिखाएगा, और यहां पर BC का भी मान नहीं है तो BC का BC, ठीक है। अब ध्यान दे देंगे आप कि मैं इन सब का क्रॉस गुना करूंगा। यहां देखिए BC गुने 1 बराबर DC गुने √3, ठीक है ना जी। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो देखिए BC को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा BC। यहाँ पर हो गया BC बराबर DC गुने √3 हुआ तो हो जाएगा DC √3। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, आप ध्यान दे देंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें भी ये हो गया P और ये हो गया B, तो P बटा B किसका मान होता है? देखिए फॉर्मूला स्क्रीन पर, tan थीटा बराबर P बटा B होता है ना जी। मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ। tan थीटा बराबर P बटा B। तो चलिए इस मान को यहाँ सेट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर P बटा B। तो चलिए अब देखिए tan थीटा लिखे हैं तो थीटा का स्थान पर कितना देंगे तो 60 डिग्री बैठाएंगे। यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर P बटा B है तो P इसका कौन है AB, ठीक है। यहाँ हो जाएगा AB बटा ये है BC तो हो जाएगा BC, ठीक है। ये हो गया AB बटा BC। तो चलिए अब इस मान को यहाँ पर सेट करते हैं। अब ध्यान दे देंगे तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आप स्क्रीन पर देखिए, वहाँ ध्यान दें, मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ। देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 है ना जी। चलिए अब मैं इस मान को यहाँ सेट कर देता हूँ। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर, अब ये AB है तो AB का मान कितना यहाँ पर दिया है 50 मीटर दिया ना जी। AB का मान कितना है 50 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। और बट्टा में ये BC ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग इसके बट्टा में एक अपने मन से हम दे सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब इसका भी हम क्रॉस गुना कर देते हैं, ठीक है। ये बराबर है, इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, यानी कि BC गुने √3। देखिए BC गुने √3 बराबर 50 गुने 1, ठीक है जी। 50 गुने 1 हो गया और BC गुने √3, कोई दिक्कत नहीं। तो BC को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा BC √3 होगा ना, और बराबर 50 को 1 से गुना किए तो 50 का 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस देखिए। यहाँ ये BC बराबर क्या हो जाएगा, अब BC बराबर हो जाएगा 50 बटा में √3 हो गया ना जी, बटा में √3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। तो इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज में क्या था। त्रिभुज BCD की अगर बात करें तो भी इसका जो भूमि है BC बराबर है, और त्रिभुज ABC की बात करें या त्रिभुज BCD की बात करें, दोनों में BC क्या है, बराबर है। इसका जो आधार है बराबर है, ठीक है। जिस भूमि पर दोनों खड़े हैं ना, मीनार और भवन दोनों बराबर है, तो BC बराबर है। जबकि यहाँ BC बराबर अलग मान आया है और यहाँ भी BC बराबर अलग मान आया है, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ये लिख दिए। तो देखिए समीकरण 1 का मान कितना है, BC बराबर है DC √3, तो लिखेंगे DC √3 बराबर, यहाँ पर BC बराबर क्या है, 50 बटा √3। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बट्टा में ना 1 दे सकते हैं अपने मन से, ठीक है। यहाँ पर 1 दे सकते हैं और इसका हम क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर DC है ना, DC √3 गुने यह ना √3 ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर √3। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान दे देंगे 50 गुने 1, 50 गुने 1। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहूँगा कि आप एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बेहद अच्छा होगा और आप इसको पूरा रिवाइज के लिए लिख सकते हैं। तो लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं अब इससे आगे का जो प्रोसेस है वो मैं बताना आरंभ करूंगा। इससे पहले मैं इन सारी चीज़ों को क्लीन कर देता हूं, ठीक है, ध्यान दें। तो चलिए अब आप लोग यहाँ से आगे का प्रोसेस पर ध्यान देंगे। देखिए मैं यहाँ से बनाना आरंभ करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक यहाँ बता दिए थे नीचे तक। अब यहाँ से देखिए, तो देखिए DC गुने
DC रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, DC को DC ऐसे रहने देंगे। ठीक है, और रूट अंडर 3 को रूट अंडर 3 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रूट में 9 आप दे सकते हैं। ठीक है, रूट में 9 दे सकते हैं और बराबर यहाँ 50 को 1 से गुना करेंगे। कितना से? 1 से। 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 एकान 50 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, अब रूट में से कितना आएगा बाहर? 3 आएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है दी? 3 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ गुना का चिन्ह दे दे बेहतर रहेगा, DC गुने 3 बराबर 50 हो गया। यानी कि 3 DC बराबर 50 हो गया। ठीक है, अब देखिए DC बराबर 50/3। अब आप ध्यान दे देंगे, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 48, 16 48 और 2 50 होता है ना जी। तो 2 ऊपर कर देंगे, हासिल बच गया तो 2/3। कोई दिक्कत नहीं आपको। तो 16 48, 2 बच गया शेष, तो ऊपर कर दिया और ये 3 को नीचे कर दिए। तो यहाँ हो जाएगा DC बराबर 16.2/3 मीटर। और ये किसकी ऊंचाई हो गया? तो भवन का ऊंचाई हो गया। अब एक बार इसको भाग दे करके भी देख लीजिए। जैसे 50 है और आपको 3 से भाग देना है, तो क्या करेंगे? 3 एकान 3। अब देखिए 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 2। इस पर ये 0 आएगा, 20 हो गया। अब 3 छक 18, 10 में से 8 गया 2 और 1 में से 1 घट रहा तो कितना हो जाएगा मान? 0, कुछ भी नहीं। तो ये 2 जो है ना ऊपर जाएगा, 2 ऊपर और इस 3 को यहाँ पर लाए, तो यही मान यहाँ पर सेट कर दिया गया है। इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भवन की ऊंचाई DC बराबर 16.2/3 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब आप ये समझ गए होंगे, इसको हम सबसे पहले क्लीन कर देते हैं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अब आप लोग ना इसका एक बार अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे क्वेश्चन को स्टॉप करके आप कॉपी पर अच्छा से लिख लीजिए, ताकि आपको रिवाइज वक्त में आसान लगे। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।